तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी की 2024 एसएससी जीडी की 2024 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी थर्ड शिफ्ट हुई थी मैथ्स की। उनके सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर हल करेंगे विथ ट्रिक्स के साथ। और जहाँ पर भी आप फंसें या फिर लगे कि ये क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए तो आप मेरे साथ हल कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 6 दोस्तों का औसत लंबाई कितनी है? 144 सेंटीमीटर है। अब 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का क्या कर देता है? समूह छोड़ देता है। तो नई औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें नई औसत लंबाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है, मतलब नया एवरेज। देखिए, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर होता है टोटल अपॉन नंबर। ठीक है, टोटल अपॉन क्या हो जाता है? नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर एवरेज दिया है उनने, तो टोटल ज्ञात करना है। टोटल बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज 144, नंबर कितने हैं? 6, 6 दोस्त, तो इनका हमारा टोटल आ जाएगा 6 चौको 24 की 4 हासिल की 2, 14 छीन 84 और 2 86, तो ये हमारा टोटल हो गया। अब इसमें से 150 सेंटीमीटर वाला एक लड़का छोड़कर चला गया, 4 7। अब टोटल नंबर कितने बचे? ये टोटल हो गया हमारा। नंबर कितने बचे? 5। अब 5 से डिवाइड कर देंगे टोटल को, तो एवरेज आ जाएगा हमारा न्यू। तो 14 पंचे 70, बचा 1, हो गया 14, 5 दूनी 10, बचा 4, 8 पंच 40, सॉरी 8 पंच 40, तो 42.8 हमारा नया एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 264 है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो अभी हमने पहले की शिफ्ट में देखा है, जो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाता है? सीपी, सॉरी प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। अब बात करते हैं, देखिए प्रॉफिट कैसे पता चलता है? जब हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर, मतलब ये प्रॉफिट दिया हुआ है 264 रुपये, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। जो जब परसेंटेज दिया है 33% है, पी परसेंट का मान कितना दिया है? 33, ठीक है। और यहाँ पर 264 दिया हुआ है, बटे सीपी निकालना है अपन को। ये कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 11 से देते हैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 11 चौकी, और ये 8 बार, 8 बार हमारा चला गया। तो सीपी बराबर कितना आ गया? 800 आ गया। यहाँ पर हमने पक्षांतर करके निकाल लिया। अब उन्हें पूछा है एसपी पूछा है, तब इसमें हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, मतलब 264 रुपये जोड़ दिया प्रॉफिट, तो हमारा एसपी आ जाएगा 64, 1064 हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए और बी दो अकेले एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। क्या कर दिया? कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। तो शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया? शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया? ये क्या है? हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, हमें टाइम इनटू इफिशिएंसी, ई फॉर एफिशिएंसी, मतलब कार्य, सॉरी समय इनटू क्षमता बराबर क्या हो जाता है? हमारा कार्य। हमें जब समय ज्ञात करना होता है, टी फॉर टाइम, ई फॉर एफिशिएंसी, डब्ल्यू फॉर वर्क। जब हमें टाइम ज्ञात करना होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ए और बी। देखिए हम इस मेथड से करते हैं, रेशियो मेथड से। ए और बी क्या कर लेते हैं? ए 20 दिनों में काम कर सकता है और बी 60 दिनों में अलग अलग काम करते हैं। तो ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? वर्क किया। क्या किया? डेज में। अब इनकी हमें एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, जो लघुत्तम समापवर्त होगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। अब इससे हमने ए को भाग दिया, 20 से हमने 120 में भाग दिया, तो ये क्या आ गया हमारा? ये हमारे क्या थे? डेज। अब डेज को हम वर्क से भाग देंगे तो क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी, मतलब समय को
हम वर्ग से भाग देंगे तो हमारी क्षमता निकल के आ जाएगी। तो 120 में 20 का भाग दिया तो क्या जाएगी 6। इसी प्रकार से 120 में से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगी हमारी क्षमता। इन दोनों की क्षमता आ गई ये ए। ठीक है, 6 और 2। अब बात क्या की है इनने, देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब बात क्या की है इनने कि देखिए ये दोनों एक साथ कुछ दिन तक कार्य करते हैं, मतलब एक साथ क्या करते हैं, x दिन तक काम करते हैं। 6 और प्लस 2 बराबर 8। 8 की क्षमता से x दिन इन लोगों ने काम किया। अब फिर जो शेष काम बचा, ये कितना काम आ गया x की क्षमता से, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई और ये टाइम आ गया। तो इन्होंने ये क्या आ गया, वर्क आ गया जब इनको मल्टीप्लाई किया। तो 8x क्या जाएगा हमारा, वर्क आ जाएगा। अब जो शेष कार्य है, अब ए ने तो काम छोड़ दिया, अब जो शेष कार्य कितना बचा हमारा, 120 में से हम 8x को घटा देंगे तो ये किसने काम किया, फिर शेष काम किसने किया, बी ने काम किया। कितनी क्षमता से, 2 की क्षमता से। कितने दिनों में किया, ये दिया है 12 दिनों में। तो 12 दिनों बराबर हमने ये कर दिया। तो हम यहाँ पर सीधे काट लेते हैं, यहाँ पर ऐसे 160 आ जाएगा, यहाँ पर 4x आ जाएगा। ठीक है, अब हम 4 को जब यहाँ पर ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो 12 को यहाँ पर ले जाते हैं तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको इससे काट दिया तो x बराबर क्या जाएगा, 12। हम इसको जरा रब कर दे तो देखिए x का मान हमें ज्ञात करना था, मतलब जो काम छोड़ा था कितने दिन में छोड़ा था, 12 दिनों में छोड़ा था। ये हमारा 12 आ गया। x माना था ना हमने, x दिनों तक साथ कार्य किया था, तो ये 12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत के 3 गुना है। पहली 2 संख्याओं का योग कितना है, हमें ये ज्ञात करना है। देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना है, 12। तो हमने टोटल 4 में 52 का गुणा किया तो ये टोटल आ गया। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हमारा टोटल आ गया। अब उन्होंने क्या किया है, पहली 2 संख्याओं का औसत, ए और बी का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत, मतलब सी और डी संख्याओं के औसत के कितने हैं, 3 गुना है। ठीक है, तो हम इनको कर लेते हैं हल। ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर हमने 3c इंटू एन में हमने गुणा कर दिया 3 का, तो 3d बराबर a प्लस वी आ गया। अब इन सब का a प्लस b प्लस c, ये चारों संख्याओं का हमने टोटल निकाला है, तो कितना आया है, 208। अब a और b की वैल्यू कितनी दी है, 3c प्लस 3d, c प्लस d, तो ये आ गया 4c 4d बराबर कितना आ गया, 208। तो उनने क्या पूछा है, पहली 2 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, c प्लस d बचा अंदर। अब यहाँ पर जब हमने इनको काटा तो कितना आ गया, 52 आ गया। तो c और d का मान कितना आ गया है, 52। अब इनने पूछा है पहली 2 संख्याओं का योग, c और d का मान कितना है, 52 है। c और d का मान 52 है, तो हमने यहाँ से 52 घटा दिया, तो कितना आ गया, 6 और 20 में से 15 गया, 156। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 156 ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। 10% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को 3150 रुपए में बेचा जाता है। तो x का मान बताना है, मतलब दूसरी छूट। अब देखिए एसपी का फॉर्मूला जब होता है मार्केट प्राइस पर हम निकालते हैं, तो मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100। अब देखिए एसपी हमें दिया है कितना, 3150 रुपए। अब मार्केट प्राइस कितनी दी है, 5,000 रुपए। ठीक है, अब पहला डी कितना दिया है, 10%। अब 100 में से 10 गया, कितना बचा, 90 बचे 100। अब साथ ही में D2 अपन को ज्ञात करना है, D2 ने दिया नहीं है, मतलब डिस्काउंट 2 नहीं दिया है। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 3 0 सीधे के सीधे यहाँ से अपन ने खत्म कर दिए,
5 का भाग दिया, 5 6 30, 5 3 15, और ये 9 से यहाँ पर काट दिया अपन ने, 9 7 63। अब यहाँ पर कितना बचा, 70 बराबर 100 माइनस D2। अब D2 यहाँ पर आ गया प्लस में, और 70 यहाँ से किया तो 30 आ गया। तो हमारे डिस्काउंट सेकंड कितना जाएगा, 30%। यह जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, मतलब सरलीकरण का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 880 प्लस 41 बटे 14 इंटू 84 माइनस 26, 14 छीन 84। अब यहाँ पर 41 में 6 का गुणा करेंगे, 6 कम 6 चौके 24, ये आ गया। अब यहाँ पर हम पहले घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहले हम घटा देते हैं, 246 में से 26 गए तो 220 बचे। अब 880 में अपन 220 जोड़ देंगे तो 0 0 0 1, मतलब 1100 हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, एक गोली की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोली का आयतन बताना है। अब गोली के बारे में सब कुछ पता है हमको, गोली का क्या है फॉर्मूला, टोटल सर कुल क्षेत्रफल क्या होता है गोली का, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और आयतन का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा आयतन हो जाता है। तो ठीक है, हम आयतन निकालना था, तो देखिए 4/3, पाई का मान पता है 22/7, त्रिज्या का क्यूब करना है 42 को अपन 0 ऐसे कर देंगे, 42/10 42/10 42/10, ये हमारा आ गया। तो देखिए ये वाले तो देखिए 3 0 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब पहले हम इसको कर लेते हैं, 7 3 21, 21 दूनी 42। ठीक है, अब हम यूनिट डिजिट पे जाते हैं, तो उनकी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब लास्ट में क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। तो हम ऐसे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर कर भी सकते हैं खुद से, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 28,500 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपये है, छूट प्रतिशत कितना है। तो देखिए सीधा एसपी का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। एसपी दिया है 15,675 और एमपी दिया है 28,500 रुपये, तो 100 माइनस टी कर दिया अपन ने, यहाँ पर 100 कर दिया। अब ये 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से दिया अपन ने भाग, 5 25 बचे 3, 5 7 35, 5 3 15, 5 1 5, 13 5 65 बचे 2, 5 25। अब यहाँ पर देखिए 8 में किसका गुणा करेंगे कि अपन को 5 प्राप्त होगा, तो अपन 5 ही का गुणा करेंगे ना। तो अपन देख लेंगे ऑप्शन में जिसके लास्ट में 5 होगा तो वो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, इतना हल ही नहीं करना, और चाहे तो आप करके देख लेते हैं। ये देखिए इतना आएगा हमारा, सॉरी ये आंसर नहीं है हमारा, अभी हमको और हल करना है। हाँ वैसे आंसर तो यही आएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं। देखिए क्योंकि इसका जो ये आंसर नहीं है, ये इसका मल्टीपल है, सॉरी मैंने डायरेक्ट निकाल लिया ये 55, क्योंकि हम ऐसा ही कर देते 100 को डायरेक्ट कर देते थे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 5 7 35, 5 25 तो 3 28, ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। 5 8 5 13 की 3 हासिल की 1, 8 10 और 11 की 1 हासिल की 1, ये 3 3125, मतलब 55 बार में कट जाएगा,
बराबर 100 माइनस D1। तो जब हम D को यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर 45 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 45 हमारा आंसर है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैसे कर दिया था, मेरे दिमाग में वही मेथड चल रही थी। अभी अभी सीख रहे हैं पढ़ाना। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। मूवी की टिकट की कीमत में 18% की बढ़ोतरी की गई। टिकट की कीमत बढ़ाने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, तो राजस्व पर क्या असर पड़ेगा? राजस्व पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमें आर्टिकल इंटू प्राइस बराबर क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू आर्टिकल मतलब जो हमने क्या है, आर्टिकल की बात करें तो कोई वस्तु है, उसकी प्राइस, कीमत बराबर क्या हो जाएगा? राजस्व। ठीक है, अब हम हल करते हैं इसको। तो देखिए, अब क्या करते हैं, कीमत में प्राइस, मूवी की टिकट तो वही है, आर्टिकल सेम है, प्राइस में कितने की बढ़ोतरी हुई? इनको 100 माना अपन ने, इसको 100 माना। ठीक है, रेवेन्यू, अब इसको अपन रेशियो मेथड से करते हैं। रेवेन्यू 1, रेवेन्यू 2। ठीक है, आर्टिकल इंटू प्राइस। अब इनने क्या किया, पहली रेवेन्यू कितना था? 100 इंटू 100। अब क्या किया इनने, क्या कर दिया, कीमत में, प्राइस में कितने की बढ़ोतरी कर दी? 18% की। तो 100 का 18% कितना हो जाएगा? 18। तो ये 118 प्राइस हो गई। अब इनने क्या किया, दर्शकों की जो आर्टिकल की कितनी कमी हो गई? 25% की कमी हो गई। 100 का 25 कितना होगा? 25 ही होगा। तो 25 अपन ने 100 में से घटाए तो कितने हो गए? 75। तो ये हमारा सेकेंड रेवेन्यू हो जाएगा। तो जब हम इनमें गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, तो हम इसको ऐसा ना करके, ऐसे मतलब जब इनको करेंगे तो ये तो हमने आ गया सीधा 10,000। अब इसको गुणा करेंगे तो इसमें हम देखेंगे, पहले कर लेते हैं। ठीक है, 5 का गुणा करेंगे 18 में, तो 18 पंचे, इसमें 175 का ऐसे गुणा कर देते हैं। 18 पंचे 90, ये 5 आ गया। 18 सत्ते 126, 26 की 6 हासिल की 12, 7 एकम 7 और 12 19। ये हमारा, सॉरी ऐसे नहीं यार, 118 गुणित 75। देखिए 18 पंचे 90, 5 एकम 5। ठीक है, 8 7 56 की 6 हासिल की 5, 7 एकम 7 और 5 12 की 2 हासिल की 1, 7 एकम 7 826। ठीक है, ये 9 और 6 15, 8 8000, 8850 हमारा सेकेंड रेवेन्यू हो जाएगा। तो कितने की कमी आई? देखिए, हम जब 10,000 में से 8850 घटा देंगे तो सीधा सीधा हमारा 150 की कमी आ जाती है। कितने की कमी आ जाती है? 150 की। अब हमें उसको प्रतिशत में निकालना है। 8850, ठीक है, सॉरी 150 की नहीं, 1150 की कमी आ जाएगी। ठीक है, 1150 की कमी आ जाएगी। तो किस पे कमी आएगी? 10,000 पे। हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। 10,000 पे कितने की कमी आई? 1150 की कमी आई। इंटू 100 अपन यहाँ पर कर देंगे। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया और एक जीरो यहाँ पर लग गया। तो कितना आ गया हमारा आंसर? ऑप्शन 3। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। देखिए, इसको मिटा के करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते, तब अपन को कैलकुलेशन नहीं करना होता और यहाँ पर कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। देखिए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। रेवेन्यू 1 और रेवेन्यू 2 का अपन रेशियो ले लेते हैं। रेवेन्यू 1 और रेवेन्यू 2 का अपन रेशियो ले लेते हैं। रेवेन्यू 1 रेशियो 100 इंटू 100, 75 इंटू 118। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? 25 से भाग देते हैं। 25 दिया 75, 25 चौके 100। अब यहाँ पर हम 2 से काट सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये इजी हो गया। अब 200 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पर बात करते हैं 9 3 27 के साथ, 5 15 और 1 15 और 2 17, 177 आ गया। जब हम 177 इसमें से करते हैं तो कितना जाएगा? 3 2
23 आ जाएगा। ठीक है, अब 23 की क्या हो गई हमारी कमी हो गई। 23 की कमी किस पर हो गई 200 पर। 23 की कमी हमारी 200 पर हो गई। अब अपन को 100 का यहाँ गुणा करना है, तो यहाँ पर 2 जीरो 2 कट गया और इसका भाग देंगे तो 11 दूनी 22 बचा 1 दशमलव लगाया हो गया 10 5, ये आंसर आ गया। ऐसे कर सकते थे, इतने की कमी हमारे यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कीमत कितनी है। कितनी मात्रा है तांबे की, कितनी मात्रा, तो ये रेशियो में है, 12 अनुपात की रेशियो में है तांबा और जस्ता। अब इसका टोटल क्या है पीतल है, इन दोनों को जोड़ दें तो पीतल प्राप्त हो जाता है। तो 25 और ये 37 आ गया। 37 का मान कितना दिया है 370 किलोग्राम। एक्स का मान क्या आ गया 10 आ गया। तो अपन को क्या बताना है पीतल में तांबे की, तो तांबा कितना है 25x, तो 25 में 10 का गुणा कर देंगे तो 250 आ जाएगा। तो 250 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा तांबा हो जाएगा। ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 11:13 है के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जब से लोएस्ट जो कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, मतलब इन दोनों में जो सबसे कॉमन होगा वही करते हैं, वही होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए तो इसमें हम क्या कर देंगे 7 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे, तो वे संख्या क्या हो जाएंगी 77 और 13 सत्ते 91। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यदि पी क्यू आर, यदि 12 पी क्यू आर 9 10 और 11 हैं, मतलब ये संख्याएं क्या हैं इस प्रकार से डिवाइडेड हैं, तो हमको इस रेशियो में निकालना है P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। तो P का मान कितना है 9 और Q का मान कितना है 10, तो ये आ गया 19। Q और R का मान कितना है 10 और 11 मतलब 21, और R और P का मान कितना है 11 और 9, तो ये 20 हो गया। हमारा कौन सा आंसर सही है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष और 6 महीने में स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज दर पर खुद का 3 गुना। देखिए प्रिंसिपल की बात करें तो क्या हो जाता है, पहले एक था, अब अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट क्या हो गया 3x हो गया। तो इसका एसआई कितना आ जाएगा, जब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटाते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो क्या जाता है सीआई, मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो 2x हमारा साधारण ब्याज हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो देखिए एसआई का फॉर्मूला सबको पता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो एसआई कितना निकला था 2x, प्रिंसिपल कितना था x, टाइम हमें दिया है 8 साल 11 महीने 8 साल 6 महीने। 8 साल 6 महीने को हम इनको साल में डिवाइड करते हैं तो कितने हो जाते हैं 8.5 साल। इसको हम कैसे कर सकते हैं 8.5 प्लस हम इसको साल में डिवाइड करेंगे महीने को, तो 6 महीने भाग 12 का भाग दे देंगे तो 1/2 मतलब आधा साल हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 1 17/2, ये हमारे क्या आ गया ईयर में कन्वर्ट हो गया, 17/2 ईयर में आ गया। और यहाँ पर हमने रेट का कर दिया अपॉन 100। ठीक है हम इसको हल करते हैं। अब देखिए x से x कट जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तो R% अपन को निकालनी थी, तो 200 को अपन यहाँ पर ले जाएंगे, 200 को 400 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा अपॉन 17, यह आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा 17 दूनी 34 बचे 6 है ना। अब ये 17 3 51 23.52, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टिक करना है ऑप्शन देख करके आगे बढ़ना। ठीक है
यदि किसी संख्या में 14वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 50% हो जाती है। 50% हो जाती है। अब x संख्या है, उसमें से हमने 25 घटा दिया तो अब वह स्वयं का 50% हो जाती है। x का 50% का मान 1/2, स्वयं का आधा हो जाती है। 25 घटाते हैं तो स्वयं का आधा, तो सीधी बात है, तो वो हमारा वह संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी अब देखते हैं। तो ये x/2 हो जाएगा, अपन 2 को यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर ऐसा है तो 2 को वहां पर ले जाएंगे, ये हो जाएगी 50। ठीक है, तो ये 50 हो जाएगी। यहाँ पर x है ही, अब x को यहाँ पर ले जाएंगे, 50 को यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये 50 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी राशि 9,464 रुपए हो जाएगी। कितने कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी राशि 9,466 रुपए हो जाएगी, 64 रुपए हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज से। तो हमने वही फॉर्मूला, रेशियो फॉर्मूला से करते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट, 30% को हम क्या करते हैं, 30% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 30% यह आ गया 3/10। ठीक है, तो हमें 2 बार करना है, इसी को 2 बार करना है। तो क्या करना है, 10 से क्या हो जाएगा अमाउंट, 13 हो जाएगा। तो हमें 2 बार करना है, 10 से 13 हो जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, 13 दिया 169। अब इनने क्या दिया है, अमाउंट दे दिया है, कितना दे दिया है 9,464 रुपए। हमें अमाउंट ज्ञात करना है। तो देखिए 169 में अपन कितने का गुणा करेंगे, लास्ट में जो अपना यूनिट डिजिट आएगा वो 4 होगा। कितने का करेंगे, अपन सीधा सीधा 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 किस ऑप्शन में है, 6 किस ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में है। ठीक है, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो 100 यहाँ से घटाएंगे, ये हो गया। अब 56 में 169 में 56 का सीधा गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। हमें ऐसे देखना है, हल नहीं करना है, हल करने नहीं बैठना है एग्जाम में, और आप हल भी कर सकते हैं, टाइम है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। अब देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल बराबर क्या हो जाती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, कुल दूरी क्या हो जाएगी, पहले देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगी हमारी 11 किलोमीटर प्लस 22 किलोमीटर। अब कुल समय क्या हो जाएगा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ना, तो 1 घंटे हो जाएगी। और यहाँ पर 30 मिनट का मतलब 1/2। अब इनको हम कर देंगे 3/2। अब यहाँ पर हम 3/2 कर देंगे, तो 33/3। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 11 बार चला जाएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगी। तो हमारी औसत चाल क्या जाएगी, 22 किलोमीटर पर हावर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन काफी नापातुल पेपर आया था ये। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, ये कोष्टक देखेंगे। तो सबसे पहले कोष्टक, बड़े कोष्टक के अंदर महिला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक। पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर उसके बाद में का हल करेंगे। ठीक है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। छोटे कोष्टक में जाते हैं, तो 24 इंटू 4/16। 4 से 4 कट गया, बचा 4, 4 छीं 24। अब यहाँ पर का मतलब 4, तो 4 छीं 24 अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर भाग में 24/24 करना होगा अपन को, तो ये एक बार जाएगा, तो एक का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो
तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए एक का जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक एक करना है तो अपन को, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करने होंगे। ये क्या है, बटे में दिया है, फिर भाग में करना होगा। तो पहले क्वेश्चन ये हल करेंगे। 9 और 4 13, 13 गुणित 16, तो ये हल किया अपन ने। 13 6 78 की 8, हासिल की 7, 13 एकम 13 और 7 20, ये हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर करते हैं तो 13 इंटू 14 बटे क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है माइनस में, 12 और 12 क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पर पहले इसको माइनस कर देते हैं। 208 में से 24 माइनस कर देते हैं, माइनस 13 इंटू 50, 13 भागित 50 आ जाएगा। 24 करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 18। ठीक है, तो पहले यहाँ पर गुणा कर लेते हैं अपन। 13 चौके 52 की 2, हासिल की 5, 13 एकम 13 और 5 18। जब हमें यहाँ पर 50 का गुणा करेंगे, पहले यहाँ पर 50 का गुणा करेंगे। ठीक है, 8 5 चौके 20 की 0, ये 0 0 लिख दिया। 18 पंच 90 और 2 92। अब इसमें से हमको 182 हटाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, मैंने क्वेश्चन चेक नहीं किया है। ठीक है, हम इसको इसके अकॉर्डिंग हल कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नहीं देखते हैं। तो हमने पहले घटाया तो 8 आ गया, 1 आ गया क्योंकि यहाँ पर बचा 9, 1 बचा, फिर एक से 1 कट गया, 0 आ गया, फिर ये 9 आ गया। इसको हम 50 से भाग कर देंगे। तो हमें क्या करना होता है, 50 से भाग करने के लिए पहले हम 5 से भाग कर देंगे। तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, फिर 5 3 15 बचे 3, 5 का 30 दशमलव में, फिर ये हमारा 180.36 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये सब ऑप्शंस नहीं है तो हम ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखिए 19वां क्वेश्चन हम हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 18 पुरुष किसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 54 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें पता है वर्क का फॉर्मूला टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो देखिए 18 पुरुष किसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वर्क 1 हो गया ये, और 54 पुरुष हम इक्वल में रख देते हैं उसी कार्य को, उसी के बोला है ना, उसी काम को, मतलब बराबर वर्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अपन को डेज निकालना है। तो 18 तिया 54, तो हमारा क्या जाएगा 13/3 दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यदि एक टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, सीपी का कितना है 25%, 25% का मतलब 1/4। तो अपन एसपी को यही रहने देते हैं, बटे में सीपी ले आते हैं और 1:4 हो जाता है। तो एसपी कितना है 1 है, सीपी कितना है 4। तो इसका लॉस निकालने के लिए क्या कर देते हैं, अपन सीपी में से एसपी को घटा देते हैं। तो लॉस कितना हो जाएगा 3। अभी लॉस प्रतिशत को निकालना है तो 3/CP इंटू 100, 25 चौके 100, ये कट गया, 25 तिया 75, लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा 75%। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू। और आगे हम जनवरी में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे साथ में चैप्टर वाइज।